स्टूडेंट, दिस इज अनलीफ जहरा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी एंड 3 सेक्टर इकोनॉमी। तो ये 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी से हम क्लोज्ड इकोनॉमी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे फॉरेन सेक्टर को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। टुडे आई विल डिस्कस विद यू सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 4 सेक्टर इकोनॉमी। अब हम अपनी इकोनॉमी में फॉरेन सेक्टर को भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे फॉरेन सेक्टर के इंक्लूजन के बाद कैसे इकोनॉमी में इनकम सर्कुलेट होती है। तो जब भी हम फॉरेन कंट्रीज की बात करते हैं तो किसी भी कंट्री के फॉरेन कंट्रीज से भी रिलेशन होते हैं। लाइक हम एक्सपोर्ट भी करते हैं फॉरेन कंट्री में, इंपोर्ट भी करते हैं, बोरोइंग भी करते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन से, बैंक से, राइट। जैसे कि कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, IMF, वर्ल्ड बैंक, और लैंडिंग भी करते हैं फॉरेन कंट्रीज में, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। तो जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं तो फॉरेन करेंसी का, फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो होता है हमारी कंट्री में, और जब हम इंपोर्ट करते हैं तो आउटफ्लो होता है करेंसी का। उसी तरीके से हमारे कंट्री के जो वर्कर्स होते हैं जब बाहर जाके काम करते हैं तो वो फॉरेन रेमिटेंसेस हाउस होल्ड को पे करते हैं। तो इस तरीके से हमारी कंट्री में इनफ्लो हो रहा होता है इनकम का। इस तरीके से फॉरेन सेक्टर की इंक्लूड होने पर इनकम हमारी सर्कुलेट करती है। तो लेट्स सी ये कैसे होता है। सपोज फॉरेन कंट्री है और वहां पर ये हमारी बिजनेस फर्म है। तो बिजनेस फर्म जब भी एक्सपोर्ट करती है, राइट, बिजनेस फर्म जब भी फॉरेन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करती है तो पेमेंट रिसीव होता है। एक्सपोर्ट के बदले में फॉरेन कंट्रीज बिजनेस फर्म्स को पेमेंट करती हैं। वहीं पर अगर हमारी बिजनेस फर्म कुछ इंपोर्ट कर रही होती है फॉरेन कंट्री से, ठीक है, अगर वो इंपोर्ट कर रही होती है, लाइक उसको प्रोडक्शन के लिए कुछ रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, तो जब वो फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करती है तो उसको फॉरेन कंट्री को पेमेंट करना होता है। इट मीन्स हमारा आउटफ्लो हो रहा है यहाँ पर करेंसी का, हमारी करेंसी बाहर जा रही है। इसी तरीके से हाउस होल्ड सेक्टर में हमारा हाउस होल्ड सेक्टर जो है फॉरेन कंट्रीज को मैन पावर प्रोवाइड करा रहा है, यानी कि एक्सपोर्ट ऑफ मैन पावर हो रहा है। और जब उनको इनकम जनरेट हो रही है तो फॉरेन रेमिटेंसेस हो रहे हैं हाउस होल्ड सेक्टर को, यानी कि फॉरेन करेंसी का फ्लो हो रहा है हमारे हाउस होल्ड सेक्टर में। तो इस तरीके से जो है फॉरेन कंट्रीज के इंक्लूजन के बाद, फॉरेन सेक्टर को इंक्लूड करने के बाद इकोनॉमी में फ्लो हो रहा होता है इनकम का, ठीक है। तो जब भी इकोनॉमी में हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा होता है, यानी कि एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा होता है यानी एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट, तो ट्रेड सरप्लस होता है, ट्रेड सरप्लस, राइट, ट्रेड सरप्लस होता है और फ्लो का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। मनी फ्लो का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है। कैसे? जब हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं और हमें फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग हो रही होती है, फिर वो हमारे कंट्री में आके बिजनेस फर्म से, हाउस होल्ड से होते हुए जब इकोनॉमी में सर्कुलेट करती है तो हमारे मनी का फ्लो इंक्रीज कर जाता है। ऑन द अदर हैंड, अगर एक्सपोर्ट इज लेस देन इंपोर्ट, एक्सपोर्ट अगर इंपोर्ट से कम होते हैं, इट मीन्स कि हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और हमें फॉरेन कंट्री को पे ज्यादा करना पड़ रहा है, तो इस केस में हमें ट्रेड डेफिसिट होता है, ट्रेड डेफिसिट, एंड वॉल्यूम, मनी का वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है, ठीक है, मनी का वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है हमारी इकोनॉमी में, मनी फ्लो का वॉल्यूम, क्योंकि अब हमें बाहर ज्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है इंपोर्ट्स के लिए जो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, राइट। तो और अगर एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इंपोर्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बराबर हो जाए तो क्या होता है, हमारा मनी का वॉल्यूम अनअफेक्टेड रहता है, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो रहा होगा। अब हम बात करते हैं, जब हम एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे थे 3 सेक्टर इकोनॉमी में, टोटल एक्सपेंडिचर इन 3 सेक्टर में जो हमने किया था, तो हमने क्या किया था, कंजम्पशन प्लस हाउस होल्ड कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फॉरेन सेक्टर के इंक्लूड करने के बाद हम नेट एक्सपोर्ट भी इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। हमें नेट एक्सपोर्ट निकालने के लिए इंपोर्ट को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा एक्सपोर्ट से, ठीक है। तो जब हम इंपोर्ट को एक्सपोर्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा नेट एक्सपोर्ट, राइट। और इनकम हमारी
जो है वो हम कहाँ एक्सपेंड कर रहे थे, हम कंजम्पशन के अलावा इनकम को और हम कहाँ एक्सपेंड कर रहे थे, हम सेविंग भी कर रहे थे प्लस कंजम्पशन कर रहे थे प्लस सेविंग कर रहे थे प्लस टैक्सेस भी पे कर रहे थे। तो इनकम जो है हमारी इकोनॉमी में वो क्या होनी चाहिए, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग प्लस टैक्सेस। ठीक है, इनकम को या तो हम कंज्यूम करेंगे, ठीक है, इनकम जो हमें जनरेट हो या तो उसे हम कंज्यूम करेंगे या फिर हम उसे सेव करेंगे और उससे हम टैक्सेस पे करेंगे। ठीक है, तो कंजम्पशन एंड कंजम्पशन विल गेट कैंसल्ड, व्हाट वी विल गेट, इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू सेविंग प्लस टैक्सेस। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन है फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी में। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।